ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2024 का। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज इलास्टिसिटी। बिल्कुल सही कथन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं और उसकी लेंथ को क्या कर देते हैं, चेंज, थोड़ी देर बाद वो अगर अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाता है तो इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। यार ये तो सीधी बात थी। द रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन अपॉन द बॉन्डेड इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द सॉलिड। ये भी बात सही। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स रहेंगे वो एक दूसरे को दूर जाने नहीं देंगे, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी हमको मिल पाती है। दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखें या फिर दो एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रखें, तो अगर तुम इन दोनों को सेपरेट करोगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इनको वापस ले आएंगे। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक, एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और वापस आने का कारण भी सही है। वापस आने का कारण क्या है, इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर एटॉमिक स्लैश इंटर मॉलिक्यूलर forces are responsible for elasticity। अच्छा, इसका ना एक क्वेश्चन और था, उससे भी इसको इन्वॉल्व कर देते हैं, क्या छोटा हो गया थोड़ा। ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिड्यूस होगा। इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटर एटॉमिक फोर्सेस रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलास्टिसिटी क्या होती है, कम। ठीक, ये प्रॉपर्टी भी और याद रख लेना इसी के साथ साथ। ठीक है, ठीक भाई, होपफुली समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया ही होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।